बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रोफेसर शाइस्ता। सो इस वीडियो में हम देखेंगे CSI 619 आप लोगों की जो फील्ड एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें देख सकें और अपनी इंटर्नशिप खुद बना सकें। लास्ट पे मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी कि आप लोग कैसे इसको ईजिली कर सकते हैं। तो चले टाइम वेस्ट किए बिना हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने असाइनमेंट में आना है, जो इसकी असाइनमेंट है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसकी कोई असाइनमेंट नहीं आई, ठीक है। और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि जो लास्ट डेट है प्रपोजल सबमिशन करवाने की वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई, तो आप अपने कोर्स इंस्ट्रक्टर से जो है वो कांटेक्ट करें। अच्छा जी, इसके अनाउंसमेंट के अंदर जो है वो आया हुआ है गूगल फॉर्म, ठीक है। स्टूडेंट को उसमें परेशानी हो रही है, गूगल फॉर्म ओपन नहीं हो रहा और जो है काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये है कि सबसे पहले ये है कि ये जो गूगल फॉर्म है ना, ये तब ओपन होगा जब आप जो है आपकी जो वीयू वाली मेल है ना, ठीक है। वीयू वाली मेल मतलब कि आप लोग जब आपकी ये प्रोफाइल है जहाँ पे LMS पे आपकी पिक लगी हुई है, इस प्रोफाइल पे आपने पिक पे क्लिक करना है। तो ये माय प्रोफाइल में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला आप लोगों को जो है जीमेल और आप लोगों की स्टूडेंट ID, आप लोगों का नेम, यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ईमेल दिया होगा। ये वाला जो VU वाला इसको बोलते हैं VU मेल, ठीक है। ये VU.E.PK है। .com जो होता है वो आपका पर्सनल जीमेल होता है, ठीक है। .com वाला वो पर्सनल जीमेल होता है। जब आपके लैपटॉप के अंदर या मोबाइल में पर्सनल जीमेल ओपन होगा ना, तो तब ये गूगल फॉर्म जो है वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को वो एक्सेस रिक्वेस्ट का बोलेगा। जब आप गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे ना तो वो कहेगा एक्सेस फॉर्म का बोलेगा और आपने अपनी वहाँ पे VU वाली ये वाली मेल देनी है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप बजाय इसके कि वहाँ पे ये मेल दें और फिर आपको एक्सेस मिले, तो आप क्या करें, आप इस मेल को ओपन करें। ये वाली मेल आपने कॉपी करनी है यहाँ से। अगर आपको इसका पासवर्ड नहीं पता तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका पासवर्ड रीसेट कर लेना, जैसे आप LMS का पासवर्ड रीसेट करते हैं, ठीक है। तो फिर आपने इसको मेल को लॉगिन कर लेना है। अब पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, या तो आप यूट्यूब से देख लेना या फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट सा बता देती हूँ। जब आप LMS का इंटरफेस ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप जैसे LMS का पासवर्ड रीसेट करते हैं, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड आता है। LMS के इंटरफेस के ऊपर ही फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पे लिंक दिया होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट ID देनी होती है और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पर्सनल जीमेल देनी। पर्सनल जीमेल आप लोगों ने वो देनी है जो आप लोगों की प्रोफाइल में LMS के ऊपर प्रोफाइल में पर्सनल जीमेल, जब आपने एडमिशन लेते वक्त जो जीमेल दी थी वो आपके LMS के ऊपर आप प्रोफाइल में अपनी जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप लोगों की पर्सनल जीमेल जो लगी हुई है ना वो आप लोगों के पास लॉगिन होनी चाहिए, ठीक है, ओपन होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, वो पर्सनल जीमेल जो आप लोगों की प्रोफाइल में है, ठीक है, LMS के ऊपर, वो पर्सनल जीमेल आप लोगों ने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। और वो आप लोगों के पास लॉगिन भी होनी चाहिए। देन नीचे से आप लोगों ने VU मेल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये 3 रेडियो बटन लगे हुए कि आप LMS का पासवर्ड रीसेट करना चाह रहे हैं, VU मेल का या दोनों का। तो आपके पास LMS का तो ऑलरेडी पासवर्ड है, आपने VU मेल का करना है, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आपकी जो पर्सनल जीमेल यहाँ पे आपने दी होगी ना, बट पर्सनल जीमेल मैं बार बार कह रही हूँ कि वो देनी है जो आपने एडमिशन लेते वक्त पर्सनल जीमेल इनको दी थी यूनिक, और वो आपकी आप अपने LMS ओपन करें, आप अपनी प्रोफाइल में जाएं, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आप लोगों को वो जीमेल जो है वो मिल जाएगी, वो आप लोगों ने अपने पास लॉगिन करनी है। तो देन जो है वो मेल आपने यहाँ पर डालनी है। अदरवाइज़ कोई और पर्सनल जीमेल डालेंगे तो ये कहेगा कि ये आपका इनवैलिड है, ठीक है, वैलिड नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर रजिस्टर नहीं होंगी। तो देन आप सेंड करेंगे तो आपके पर्सनल जीमेल पे जो है ना वो लिंक चला जाएगा, ठीक हो गया। लिंक चला जाएगा आप लोगों को, वहाँ लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना है, क्लिक हेयर इस तरह का कुछ लिखा होगा, मेल के ऊपर मेल जाएगी आप लोगों को, तो उस पर क्लिक करके आपने अपना वो जीमेल चेंज कर लेना, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो अब आपने पासवर्ड कर लिया चेंज। अब आपने क्या करना है, इस मेल को कॉपी करना है, वो जो पासवर्ड आपने रखा होगा यहाँ पे आप लोगों ने आना है, अपनी कोई भी आप लोग की जो जीमेल लगी होगी यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपने ये वाली मेल जो आप लोग की VU वाली होगी वो डालेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपका वो वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालेंगे तो आप लोगों की मेल जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने वो एक शॉर्टकट से बन जाता है ना गूगल का, ये देखो मैंने नीचे ब्राउज़र के काफ़ी शॉर्टकट जो है ना वो नीचे पिन किए हुए हैं। तो इस तरह वो आपने अलग से गूगल का एक शॉर्टकट ले लेना है, ठीक है, उसको पिन कर लेना। अब आपने क्या करना है, जो आपका गूगल शॉर्टकट बना होगा ना इस मेल का, इसको आपने ओपन करना है उस ब्राउज़र को, और वहाँ पे आपने अपना LMS ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप अपना LMS ओपन करेंगे ना
ये देखिए मैंने ये अपने स्टूडेंट का पेड वर्क करती हूँ, तो मैंने अपने स्टूडेंट की ये मेल लॉगिन की हुई है और वहाँ पे फिर उसी के अंदर ही उसका LMS ओपन किया है। तो ये मैं सिंपल इस पर जब क्लिक करती हूँ ना, तो ये देखिए फॉर्म ऑटोमेटिक जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, इस तरह का फॉर्म आपको जो है वो मिलेगा। ठीक हो गया। अगर आप किसी अदर अपनी पर्सनल जीमेल पे इस पर क्लिक करेंगे ना, इस फॉर्म को, गूगल फॉर्म को ओपन करने के लिए, वहाँ पे वो आपको रिक्वेस्ट, एक्सेस रिक्वेस्ट जो है वो फिर मांगते हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि ये तरीकाकार अपनाएं, आप अपनी जीमेल लॉगिन करें और उसी में LMS ओपन करें। जब आप गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फॉर्म जो है वो फिल कैसे करना है, यहाँ पे कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ कि जो आपने मेंशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्या वो आपको इंटर्नशिप ऑफर कर रही हैं, विल मीन के वो खुश हैं आपको पर इंटर्नशिप के लिए वहाँ रख रही हैं या नहीं, तो आपने यहाँ पे यस। ठीक है, मतलब अब आपने जो कंपनी है जिसमें IT CS के रिलेटेड काम होता है, जैसे सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते हैं, मतलब IT या CS से रिलेटेड जो काम होता है, या कोई कंपनी में आप कर रहे हैं तो आपके वो IT डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या CS के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ से भी इंटर्नशिप ले सकते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज कंपनी से जहाँ पे काम हो CS का या IT का। ठीक है, अब वहाँ से आपने इंटर्नशिप करनी है। तो अब आपको पता है कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, आपने ऑलरेडी पता कर लिया होगा कि कहाँ पे जो है वो मुझे जो है वो मिल रही हैं। अब वो गूगल फॉर्म इस वजह से आया है कि वो यूँ कह रही हैं कि हमें बताएं कि आपने कौन सी कंपनी में काम करना है, कौन सी डिपार्टमेंट में आपने इंटर्नशिप करनी है, कौन से जो है जिस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने करनी है उसके लिए सारी यहाँ पे सारे उसके डिटेल आपने उनको वीडियो को भेजनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बताना यस वो मुझे अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन पढ़ते जाएं और आप यहाँ पे इसमें भी यस ही आएगा। अच्छा जी, उसके बाद है उसका नेम आपने डालना है, जो ऑफिशियल होगा वो आपने यहाँ पे डालना है। देन कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो डाल देंगे आप। ठीक है, डेजिग्नेशन का आ जाएगा। देन आपने नेम डाल देना ऑर्गेनाइजेशन का, उसका कंप्लीट नेम क्या है, डिपार्टमेंट का जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये देखो उन्होंने कहा हुआ है सेक्शन मस्ट बी रिलेटेड टू IT या CS डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सॉरी डॉक्यूमेंट्स कैन यू डोमेन्स। ठीक है, कि या तो वो डिपार्टमेंट में आप IT से रिलेटेड हो या CS से रिलेटेड हो। ठीक है, जिसमें आप काम करते हैं, तो वो आपने उस डिपार्टमेंट का यहाँ पे नेम मेंशन कर देना है। अब यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा उसका कंपनी का, यहाँ पे सिटी के वो किस सिटी में, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जहाँ पे आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में करना है जहाँ पे वो उस सिटी का नेम आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये इसको रीड कर लेना है। अच्छा, वो कह रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि वो क्या इंटर्नशिप टाइप क्या है, मतलब फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन या अदर कोई है। ठीक है, तो जिस तरह का कंपनी में काम होता होगा वो आपने यहाँ पे नीचे डाल देना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टीचिंग और जनरल ऑफिस वर्क विल नॉट बी एक्सेप्टेड मस्ट बी कंप्यूटर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो है ना वो कंप्यूटर या IT से रिलेटेड हो, बाकी जो जनरल आप टीचिंग कर रहे हैं या कोई जनरल किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक हो गया। देन आप लोग इन वेबसाइट का, कंपनी की वेबसाइट है, सोशल मीडिया के लिंक आपने डाल दें, मतलब जैसे उनका यूट्यूब चैनल होता है कंपनी का, उनकी वेबसाइट्स होती हैं या उनका कोई जो भी है फेसबुक, वो ये सारा वो आपने यहाँ पे डाल देना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है, फ्रॉम एंड 2 days। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डालना है कि आपने कितने ड्यूरेशन का इंटर्नशिप जो है, कब से आपने स्टार्ट किया हुआ है वो आपने डेट डालनी है, और जो मतलब जब तक आपने इंटर्नशिप किया वो डेट डालनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कम से कम 8 वीक का इंटर्नशिप का जो है ना वो सर्टिफिकेट जो है वो ना अलाउ करती है यूनी। बाकी मज़ीद आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ लें मेल करके कि कितने वीक का जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये 6 मंथ का होता है। ये आप लोगों का इंटर्नशिप ये जो होती है बुक्स 6 मंथ की होते हैं, तो इसमें आप लोगों के वो 8 वीक का वैसे अलाउ करते हैं। बाकी मज़ीद फिर भी आप अपने अपने सेक्शन इंचार्ज, अपने जो आपका इंस्ट्रक्टर है उनसे पूछ लें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि डज द टारगेट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का इंटर्नशिप रिपोर्ट। अच्छा, तो ये आपने डाल देना यहाँ पे, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो भी है। अच्छा, स्टूडेंट डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, स्टूडेंट की ID आ जाएगी। आप लोगों ने अपना पोस्टल एड्रेस डालना है, पोस्टल एड्रेस जो आप लोगों का LMS के ऊपर प्रोफाइल में दिया होगा वही डाल देना। ठीक है, या आपका न्यू आप कहीं पे मूव कर चुके हैं तो वो डाल देना, जो आपका पोस्टल एड्रेस जहाँ पे मौजूदा अभी आप हैं करंट वो डाल देना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका अपना सिटी आ जाएगा जो जहाँ पे आप रहते हैं। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर और आपके जो करंट कॉन्टैक्ट नंबर हैं। ठीक है,
मतलब आपकी रिहाइश वगैरह का अंदर वो आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब सारा सब फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपने सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक हो गया, तो आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। सो ये सारी इसकी डिटेल है जिस तरह से आपने करनी है। आई होप सारी चीज़ें मैंने बता दी, मज़ीद फिर भी देख लेते हैं कि क्या करना है। फिलहाल इसकी अभी जो है ना, इसकी टोटल जो होती है ना इंटर्नशिप की, वो टोटल इसकी होती हैं रिपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले रिपोर्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट आती हैं, और इंटर्नशिप रिपोर्ट आपने जो है ना वो करनी होती हैं। सबसे पहले तो ये गूगल फॉर्म आता है ना, ठीक है, इसको आपने अप्रूवल करवाना होता है इंस्ट्रक्टर से, तो वो आप सारा फॉर्म फिल करके भेजेंगे। तो उसके बाद जो है ना आपको फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखने के लिए आएगी। वो आपने ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो जो आप काम कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होता है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा इंटर्नशिप रिपोर्ट एक मानते को 30 पेजेस की, ठीक है। तो वो आपको ने सारी, वो उस पर फिर कमेंट आए जाते हैं इंस्ट्रक्टर की तरफ से, तो देन आपने उसको करके वो सबमिट कराना है। उसके बाद सर्टिफिकेट, ठीक है, जब आप इंटर्नशिप का आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उधर से सर्टिफिकेट मिलना, देन आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट के बाद वो सर्टिफिकेट सबमिट करा देना, ठीक है। सर्टिफिकेट के बाद फिर आपको पीपीटी स्लाइड सबमिट करानी है, पीपीटी स्लाइड आपने बनानी है, देन आपका वाइवा होगा, तो देन आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और आपका बहुत अच्छा CGPA आप गेन करेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, इस से रिलेटेड, मतलब मैं पेड वर्क भी करती हूँ, उसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, या फिर आपको कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, आपने कोई पेड काम करवाना है, तो बट ये है कि आप अपना इंटर्नशिप जो है वो खुद करें, सर्टिफिकेट वगैरह का। तो आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो है ना वो कांटेक्ट आप कर सकती हैं, ठीक है। जो है इंटर्नशिप यही नहीं, मैं BEd के जो सर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं TPTG के, वो भी काम करती हूँ। CS 519619 का LMS, जो कोई भी असाइनमेंट, कोई भी आप लोग को VU की स्टडीज से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 030951533290। सो ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, तो जस्ट व्हाट्सअप पे आपने कांटेक्ट करना है। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि मज़ीद मैं आप लोगों को और डिटेल बता देती हूँ कि आपने करना क्या है इसमें। इसको पढ़ लेते हैं, अनाउंसमेंट आई क्या थी। अच्छा, सबसे पहले ये है कि गूगल फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड, आप लोगों ने 20 नवंबर तक, आज 17 हो चुकी हैं, ठीक है। तो मैंने कहा टाइम ही मुझे आज मिला वीडियो बनाने का, काफ़ी दिन से स्टूडेंट कह रहे थे, तो आप लोगों ने 20 नवंबर तक इसका जो है ना वो सबमिट कराना है फॉर्म, ठीक है। गूगल फॉर्म फिल करके आपने, उससे पहले आप अपना समझ सोच लें कि आपने इंटर्नशिप करनी कहाँ पे, ठीक है, जिस कंपनी, वो ये सारी उनकी डिटेल VU को भेजें, ताकि VU को पता चले कि इस बच्चे ने इस कंपनी में जाके जो हम करने, क्योंकि ओरिजिनल डाटा आपने सारा भेजना है, इस वजह से उन्होंने गूगल फॉर्म भेजा हुआ है, तो वो सारा आपने डिटेल वहाँ पे देनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो सारा प्रोसीजर बनाया। स्टेप फेस 1 पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल फॉर्म की सबमिशन करवानी है, फिर आपको सुपरवाइज़र अलाउ करेगा, ठीक है, अप्रूवल कर देगा आप लोगों की। फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो है वो फॉर्म कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वो बता रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि जब आपने फॉर्म ओपन करना है ना, तो उसके बाद जो है आप लोगों को आपने इन्फॉर्मेशन देनी है ऑर्गेनाइजेशन की और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, देन आपने सबमिट कराना, देन आपको अप्रूवल मिलेगी सुपरवाइजर की तरफ से, ठीक होगा। अच्छा, मज़ीद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप लोगों को अगर VU ID के, जो आप लोगों की VU वाली मेल है ना, VU ईमेल ID जो आप लोगों की हैं, वो आपको कोई इसमें इशू आ रहा है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपने password@vu.pk पे आप उनको बताएँ कि ये, और बट ये है कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे आपको जल्दी रिप्लाई नहीं मिलने वाला, तो बेहतर है कि आप, मैंने जो प्रोसेस बताया ना, आप खुद उसका पासवर्ड रीसेट कर ले, ठीक हो गया। मतलब पासवर्ड रीसेट तो खुद ही करना है, बट अगर इन केस आपको कोई लिंक वगैरह नहीं आ रहा, फिर आप लोगों ने यहाँ पे कांटेक्ट करना होता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप लोग जो हैं फेज़ 2 में क्या करेंगे, कोर्स इंस्ट्रक्टर रिव्यू वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे कोर्स का जो आप लोगों का कोर्स इंस्ट्रक्टर होगा, विल रिव्यू द इन्फॉर्मेशन एंड चेक इट अथॉरिटी, ठीक है, मतलब वो आप लोगों का वेरिफिकेशन करेगा जो आप फॉर्म भेजेगा। अप्रूवल इशूज, अगर आप लोगों का सुपरवाइज़र में कोई रिजेक्ट कर देता है आपकी वो जो है फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, अगर वो सुपरवाइज़र की तरफ से तो अप्रूवल का इशू बन जाता है कोई, तो उस केस में आपने फिर क्या करना है वो सारा यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, कि एक मेथड ये बताया हुआ है, एक ये बताया हुआ, फिर आपने क्या करना है कि वो सारा आपने फॉर्म वगैरह जो होगा उसका बताया कि आपने वो हार्ड कॉपी लेके उस तरह ये सारा, तो बेहतर है कि आप सारा इसी के ये प्रोसीजर जो है ना 100% एक दफ़ा ही फॉर्म फिल कराएं और 100% करेक्ट डाटा डालें और आपको अलाउ करें वो, ठीक हो गया, बचाए इसके कि आप लंबे चौड़े चक्रों में पड़ें। यहाँ पर रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट जो है वो अपनी एक इंटर्नशिप जो है उसके स्टूडेंट को जो
स्टूडेंट की एक रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सारा यहाँ पे बताया हुआ है। कोर्स इंस्ट्रक्टर का जो है वो सारा ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे रिजेक्शन के वो बताया हुआ है उन्होंने कि अगर कोई ऑलरेडी जॉब इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट ऑलरेडी को पास्ट में आपने डन किया हुआ है ना, तो वो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, नॉट अप्लाई एबल हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे वेरीफाई कैन नॉट कंस्ट्रक्ट विद ऑर्गेनाइजेशन अपॉन टेम्परेरी कॉन्टैक्ट, तो ये सारा रिजेक्शन का लिखा है, आप लोग खुद पढ़ें क्या लिखा हुआ है इतना लंबा। अच्छा, यहाँ पे वो डिलीवरेबल या असाइनमेंट का यहाँ पे बताया हुआ है, फॉलोइंग आर द 4 डिलीवरेबल दैट स्टूडेंट मस्ट सबमिट ऑन द VUL सोन, ठीक है। वो सारा प्रोसेस बताया कि सबसे पहले आपने फॉर्म जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म वो करवाना है, फिर आपने रिपोर्ट बनानी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, फिर सर्टिफिकेट, फिर फाइनल प्रेजेंटेशन, फिर आपका वाइवा होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, फिर आपका वाइवा एग्जाम इन विच स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंटेशन को 10-15 मिनट स्लाइड्स को वो जो अपनी को वो प्रेजेंट करेगा, ठीक है। सारा जो कि मैंने ऊपर ऑलरेडी बता चुकी वो सारा बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना एक यहाँ पे भी उन्होंने फॉर्म दिया हुआ, वही सेम फॉर्म, ठीक है। कोर्स द स्टूडेंट विल सबमिट द फॉर्म और द फॉर्म इट इज प्रोवाइडेड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपका जब वो गूगल फॉर्म आप सबमिट कराएंगे ना, सुपरवाइजर का अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद आपने LMS पे भी वो करवाना है, LMS में भी आप लोगों को वो फॉर्म आएगा जो सेम यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया हुआ है ना, तो वही सेम फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए सेम फॉर्म जो है ना वो आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए वो जो 2 क्वेश्चन पूछे हुए यस यस के, बाकी ये सारा ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन और नीचे जो है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, वही सारा फॉर्म। तो आप लोगों ने इस वजह से वो अपना गूगल फॉर्म जो संभाल के रखना है, तो वो सारा बाद में आपने ये वाला फिल करके भी LMS पे सबमिट कराना है, ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है। देन आप लोगों को इंटर्नशिप रिपोर्ट का आ जाएगा, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, तो देन आपने सर्टिफिकेट जो है वो लेना है कंपनी से, जो आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करनी है वो आपको सबमिट कराना होगा। चलें जी, ये सारा तमाम आप लोगों का काम है जो कि करना है आप लोगों ने। अगर फिर भी कोई समझ नहीं आई, कोई भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स भी ओपन होता है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी कोई आप लोग को चाहिए पेड सर्विसेज इसके रिलेटेड, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारा वो चार्ट के ज़रिए भी उन्होंने समझाया हुआ, शॉर्टकट ये जो सारा ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है ना, वो सारा उन्होंने इस तरह एक ये फ्लो बना के ना, फ्लो चार्ट उसमें भी समझाया हुआ है, ठीक है। कि स्टार्ट सबसे पहले जो है एलोकेशन ऑफ द कोर्स इंस्ट्रक्टर अलाउ करेगा, ठीक है, सबमिशन कराएंगे, इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल फॉर्म, ठीक है, सबमिट होगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर दोबारा से वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर यस करेगा तो फिर आपने नेक्स्ट जो है ये प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो अगर वो रिजेक्शन हो जाती है ना उसके गूगल फॉर्म की, तो फिर आप लोगों ने ये देखे सॉफ्ट कॉपी और या हार्ड कॉपी जो है वो आपको रिक्वायर होगी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो आप सबमिट कराएंगे। डन इंटर्नशिप रिपोर्ट आप सबमिट कराएंगे, डन इंटर्नशिप सर्टिफिकेट करवाएंगे, फिर फाइनल प्रेजेंटेशन होगा, वाह और आपका पास या फेल का रिजल्ट आपकी ग्रेड बुक में आ जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने हर चीज़ आप लोग को डीपली समझा दी है। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो कोई भी क्वेश्चन अभी माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट जितनी भी इसमें आएंगी वो इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी, PPT स्लाइड वाइज, वो सारा मैं जो है वो इस चैनल पे वीडियोस बनाऊंगी, तो वो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा फौरी, और आप जल्दी से अपनी वीडियो वॉच कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो आप मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।